हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपने आज का दिन हमारे जीवनों में दिया। इस सुबह के पहर में जब हम आपके चरणों में आ पाए हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, विनती करते हैं आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें प्रभु, अपने सत्य के द्वारा हमें पवित्र करें पिता। हम आपके सत्य को जानें और आपका सत्य हमें स्वतंत्र करे प्रभु। हाँ प्रभु, अभी भी कई बातें हैं हमारी आदत में, हमारे स्वभाव में कई बातें हैं प्रभु जिनसे हमें आज़ाद होने की आवश्यकता है प्रभु। आपसे विनती करते इस सुबह के पहर में प्रभु, आप हमें सिखाएं, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने प्रभु। जिस उद्देश्य से आपने जगत में से हमें चुना है, उस उद्देश्य को आप हमारे जीवनों में पूरा करें पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते, पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण आप ले लो। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों हम सीख रहे थे, जो वचन हम सीख रहे थे, परमेश्वर ने किस रीति से इंतजाम किया है, ना केवल संपूर्ण सृष्टि के लिए, ओवरऑल सब के लिए, जानवर भी हैं, मनुष्य सब उसमें आ गए हैं, सबके लिए इंतजाम किया। वहीं हमने देखा मनुष्य के जीवन में भी उसका इंतजाम। और फिर आज हम देखेंगे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए क्या प्रबंध किया है। 19वां विषय है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए क्या प्रबंध किया है। व्हाट आर गॉड्स वर्क्स ऑफ प्रोविडेंस टुवर्ड द एंजल्स। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए क्या प्रबंध किया। कल हम देख रहे थे मनुष्यों के लिए क्या प्रबंध किया है, आज हम देख रहे हैं परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए क्या प्रबंध किया है। इससे पहले भी हमने स्वर्गदूतों के विषय में कुछ बातें सीखी हैं। हमने सीखा है कि परमेश्वर ने विशेष रूप से स्वर्गदूतों के लिए क्या आदेश किया है, अर्थात उनको बनाने के पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, युक्ति क्या है, परमेश्वर की मनसा क्या है उनके विषय में। तो हमने सीखा था परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इसलिए बनाया है कि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको सृजा है। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को किस प्रकार बनाया है, यानी मनुष्य की सृष्टि और स्वर्गदूतों की सृष्टि के भिन्नता भी, वो हमने तुलना भी देखी थी। मनुष्य को जहाँ मिट्टी से बनाया है, स्वर्गदूत मिट्टी से बनाए नहीं गए हैं। स्वर्गदूतों में हमारे जैसा हड्डी मांस नहीं है, स्वर्गदूत हमारे जैसे नहीं है। वो हमने सीखा था, उसमें 13 बातें हमने सीखी थी। मुझे विश्वास आपको याद होगा ये कि स्वर्गदूत आत्मिक हैं, स्वर्गदूत अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो विशेष उद्देश्य के लिए सृजे गए हैं। उद्धार पाने वालों की सेवा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, शक्तिशाली और भयंकर हैं, विश्वासियों को परखते हैं। स्वर्गदूत हमारी तरह स्त्री या पुरुष नहीं है, वो पवित्र हैं, भलाई और बुराई में भेद करने में सक्षम हैं। स्वर्गदूत ज्ञानी हैं, वो सदैव आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। और 13वां देखा था, न्याय के अधीन है। तो आज हमारे जो सीखने का विषय है वो इससे भिन्न है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए क्या प्रबंध किया है, उनका इंतजाम कैसे है, उनका प्रबंध कैसे है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की, और हम देखते हैं परमेश्वर ने जैसे हम मनुष्यों में चुनाव किया है, वैसे ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में भी चुनाव किया। कुछ स्वर्गदूत परीक्षा में फेल हो गए, और परीक्षा में फेल होने वाले लूसीफर, अबदोन जैसे अनेकों स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा है। ये दूत परमेश्वर के न्याय दंड के अधीन हैं। दूसरी तरफ अनेक स्वर्गदूत ऐसे भी हैं जो परख में विश्वास योग्य पाए गए,
आज भी पवित्रताई के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे, ये स्वर्गदूतों का हम अलग अलग ग्रुप बनाकर देखेंगे। स्वर्गदूतों का अलग अलग ग्रुप किस तरीके से, ये सबसे पहले हम गिरे हुए दूतों के विषय में देखेंगे। परख में जो फेल हुए दूत हैं, हम देखते हैं सबसे पहले वो खतरनाक दूत जो गिर गए हैं और इतने बिगड़ चुके हैं, इतने खतरनाक हो चुके हैं कि उनको बांध कर रखा हुआ है। जब से वो गिरे तभी से उनको जंजीरों से बांधकर, उनको कैद करके अंधेरे स्थानों में उनको बांध कर रखा हुआ है। उनके विषय में हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री। आप निकालें बाइबल में यहूदा की पत्री, एक ही अध्याय है उसमें, उसका 6 वचन। यहूदा की पत्री का 6 वचन हम पढ़ें। 6 वचन में कैसे लिखा है? फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदाकाल के लिए है, बंधनों में रखा है। हाँ, इधर जो वचन हमने पढ़ा, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। अपने पद को स्थिर ना रखा, और जो उनका निवास ठहराया गया, उनको पद दिया गया था, उनको निवास दिया गया था, उन्होंने अपने पद को भी स्थिर ना रखा, उस पद पे बने नहीं रहे, और अपने निज निवास को भी छोड़ दिया, जो जगह उनके लिए ठहराई थी। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। बंधनों में रखा है, बांध कर, जंजीरों से बांध कर रखा है। क्यों उनको बांध कर रखा? इन गिरे हुए खतरनाक दूतों को कभी भी अगर आजाद छोड़ दिया जाए तो ये मनुष्य जाति का जीना असंभव कर देंगे। धरती पर इंसान के लिए ये खतरा पैदा हो जाएंगे, खतरा पैदा कर देंगे। इसलिए इनको कभी भी आजाद नहीं किया जाएगा, कभी भी किया नहीं जाएगा। हाँ, जिस दिन न्याय का दिन आएगा, न्याय के दिन, परमेश्वर का वो भीषण दिन, वो न्याय का भीषण दिन जब आएगा, तब इनको इन बंधनों में से निकाल कर परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा और इनका न्याय होगा। हम पढ़ें 2 पत्रस 2 अध्याय उसका 4 वचन। 2 पत्रस 2 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ें। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। हाँ, इधर भी कैसे लिखा है? क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, यानी वहां पर वो कैद में रहें। अंधेरे कुंडों में उनको डाल दिया, बांध कर डाला है ताकि उधर बंदी रहें। परमेश्वर के कोप के उस भीषण दिन में परमेश्वर इनका न्याय करेगा। ये परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे, और जहां से अंतिम न्याय सुनने के बाद अनंत काल के लिए आग और गंधक की झील में इनको डाल दिया जाएगा। परमेश्वर ने वो दिन नियुक्त किया हुआ है, उस दिन में परमेश्वर न्याय करेगा। अभी न्याय नहीं किया है, अभी इनको बांध कर क्यों रखा है? अगर इनको छोड़ दिया जाए, ये धरती को तहस नहस कर डालेंगे, मानव जाति को जीने नहीं देंगे, ये तहस नहस कर डालेंगे। इतने बिगड़े हुए हैं, इतने खतरनाक हैं, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। कोई स्वर्गदूत कितना भी बिगड़ जाए, कितना भी बिगड़ जाए, परमेश्वर की योजना में हाथ डाल नहीं सकता है। परमेश्वर ने जो दिन ठहराया, उस दिन में इनका न्याय होगा। तो
ये 2 वचन हमने पढ़े, यहूदा 6 वचन, 1 अध्याय का 6 वचन, और दूसरा पत्रस 2 का 4। ये 2 वचनों से हमें कौन से दूतों के विषय में पता चलता है? ये वो गिरे हुए दूत हैं। पहले स्वर्गदूत थे, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर के काम में लगे थे। लेकिन जब परख आया, जब चुनाव हुआ, जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की परख के लिए शैतान को अनुमति दी कि उधर जाए और उनको परखे, वैसे ही इन दूतों को भी परमेश्वर ने जब परखा, स्वर्ग के सारे दूत परखे गए और उसमें जो स्वर्गदूत गिर गए, वो गिरने वाले दूतों में ये 2 वचनों में हमने पढ़ा है कि वो खतरनाक दूत शामिल हैं, वो बिगड़े हुए दूत शामिल हैं जो बांध कर रखे गए हैं, इनको कभी भी आज़ाद नहीं किया गया। यानी पहली कैटेगरी कौन सी है गिरे हुए स्वर्गदूतों की? जो कभी भी आज़ाद किए नहीं गए, उनको बांध कर अंधेरे स्थानों में रखा हुआ है और न्याय के दिन उनका न्याय किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी इन गिरे हुए स्वर्गदूतों की कौन सी है? इनको अथाह कुंडों में रखा हुआ है, बांध कर रखा हुआ है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? ये उतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा कम खतरनाक हैं। इनको भी बांध कर रखा हुआ है। लेकिन ये जो बांध कर रखे हुए हैं, ब्लैक होल में बांध कर रखे हुए हैं, इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाएगा, कुछ टाइम के लिए इस धरती पर छोड़ा जाएगा। उसके विषय में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 1 वचन से हम उन दूतों के विषय में पढ़ रहे हैं जिनको बांध कर रखा हुआ है, अथाह कुंड में बांध कर रखा हुआ है और कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, 5 महीने के लिए इनको छोड़ा जाएगा। उनके विषय में पढ़ेंगे 1 वचन से। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, अथाह नहीं, उसने अथाह कुंड को खोला, उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। ये अंधकार में कैसे हो गए? इनकी संख्या इतनी है, जैसे टिड्डियां होती है ना, जब टिड्डियों का दल आता है तो फिर ये छाया कर देती हैं धरती पर, इतनी ज्यादा संख्या में होती हैं। ऐसे ही ये जो अथाह कुंड में बांध कर रखे गए हैं, जब अथाह कुंड का वो दरवाजा खोला जाएगा, उसका ढक्कन जब खुलेगा, ये ऐसे निकलेंगे, इतनी संख्या में निकलेंगे कि जैसे भट्टे में से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। सूरज भी अंधेरा हो जाएगा, हवा को भी ये क्या कर लेंगे? वो अंधेरा कर देंगे। फिर आगे, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। हाँ, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। उस धुएं में से क्या निकल रहा है? वो अथाह कुंड में से क्या निकल रहा है? टिड्डियां निकल रही हैं, टिड्डियां। हाँ, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हाँ, उनको कौन सी शक्ति है? बिच्छुओं की सी शक्ति है। आगे, उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना। यानी कि हम टिड्डियों को देखते हैं, आजकल टिड्डियां हैं, टिड्डी दल आ रहे हैं। मिस्र में टिड्डियां आई थी, हमारे हिंदुस्तान में भी और आसपास के देशों में भी टिड्डियों के हमले हो रहे हैं। उनका काम क्या है? वो हरियाली को खाती हैं, वो घास को खाती हैं, वो फसल को खाती हैं, पेड़ों को, खेत के फसलों को खा जाती हैं, सब्जी को, फलों को, सबको उस हरियाली को वो चट कर जाती हैं। लेकिन ये जो टिड्डियां अथाह कुंड में से निकलेंगी, इनसे क्या कहा गया है कि तुम पृथ्वी की घास को नहीं खाना, किसी हरियाली को भी नहीं खाना, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना
केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। जिनके माथे पर क्या नहीं है? परमेश्वर की मोहर नहीं है। यानी कि कलीसिया उठाए जाने के बाद जब 7 साल का विरोधी मसीह का राज्य इस धरती पर आएगा, उस वक्त विरोधी मसीह सबके माथे पर मोहर लगा देगा। कौन सी मोहर? वो 666 जो पशु का अंक है, जो उस विरोधी मसीह का अंक है, जो हर मनुष्य का अंक है, वो मोहर के रूप में, ये वो चिप के रूप में वो सब मनुष्यों पर मोहर कर देगा। सबके माथे पर किसकी मोहर लगी होगी? सबके माथे पर उस विरोधी मसीह की मोहर लगी होगी। लेकिन उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पर जो वो मोहर नहीं लगवाएंगे, जिनके माथे पर वो विरोधी मसीह की मोहर नहीं होगी। कुछ ऐसे भी होंगे इजराइल में से 1,44,000 लोग, 12 गोत्रों में से 12,000 वो होंगे जिन पर ये वाली मोहर नहीं होगी। अब इन टिड्डियों को क्या बोला गया? इनको कहा गया, देखो बिगड़े हुए दूत हैं, परख में गिर गए, लेकिन परमेश्वर जो इनको आज्ञा दे रहा है उससे ये दाएं बाएं नहीं हट सकते, क्योंकि दाएं बाएं अगर हट गए परमेश्वर भस्म कर डालेगा। वो भस्म करने वाली आग है। इनसे क्या कहा गया? इनसे कहा गया कि तुम पृथ्वी की घास को नहीं चुगना, उसकी हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसके पेड़ों को हानि नहीं पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। नहीं, हाँ, परमेश्वर की मोहर नहीं है, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना है जिन मनुष्यों पर परमेश्वर की मोहर है। परमेश्वर की मोहर बोले तो जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ है, वो 1,44,000 इस्राएली, उनको हानि नहीं पहुंचाना, बल्कि जिनके माथे पर विरोधी मसीह की मोहर है उनको हानि पहुंचाना करके उनको आदेश दिया गया है। और 5 वचन, उन्हें लोगों को मार डालने को तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। हाँ, उनको अधिकार दिया गया। क्या अधिकार है? लोगों को मार नहीं डालना है, जान से नहीं मारना है, लेकिन 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देना है। उनको ये आज्ञा दी गई, ये अधिकार उनको दिया गया कि लोगों को मारना नहीं है, किसी को भी जान से नहीं मारना, लेकिन उनको 5 महीने तक बिच्छू जैसे काटता है, बिच्छू जैसे डंक मारता है, वैसे डंक मार मार कर उनको पीड़ा पहुंचाना है। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। हाँ, उनकी पीड़ा, जब वो डंक मारेंगे, उनकी पीड़ा ऐसी होगी जैसे बिच्छू के डंक मारने से इंसान तड़पता है, वैसे तड़पेंगे। फिर 6, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। हाँ, आज हम देखें तो कोरोना वायरस के कारण आई महामारी के समय में जब करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लाखों लोग अब तक मारे जा चुके हैं, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की बात बोली जा रही है, बार बार हाथ धोने के लिए बोला जा रहा है, मुंह पर वो मास्क बांध कर निकलना है, अगर घर से बाहर निकलना है, ऐसा बोला जा रहा है, घर में छिपकर बैठने को बोला जा रहा है, लॉकडाउन की स्थिति में घरों में रहने को बोला जाता है। इसके द्वारा इंसान क्या काम कर रहा है? हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मौत से बचा जा सके, मौत से बचने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन यह महामारी तो केवल एक ट्रेलर है, एक झलक मात्र है। इसके बाद जब कलीसिया उठा ली जाएगी, इसके बाद एक के बाद एक खतरनाक भयानक विपत्तियां लाइन में हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। उस समय इन भयानक दूतों के द्वारा, ये जो अथाह कुंड से निकाले गए टिड्डियों के रूप में, इन खतरनाक, इन भयानक दूतों के द्वारा इंसान को ऐसी पीड़ा दी जाएगी,
उस समय लिखा है 6 वचन में लिखा है कि उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। आज के समय में वर्तमान में क्या है, मृत्यु से छिप रहे हैं, बचना चाहते हैं, लेकिन उन दिनों में क्या होगा, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे, मरना तो चाहेंगे लेकिन मृत्यु उनसे भागेगी, मृत्यु उनसे भागेगी, यानी कि मर नहीं पाएंगे। अगर वो सुसाइड भी करना चाहें तो भी वो आत्महत्या भी नहीं कर पाएंगे, मर ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी जोर लगा लें, मृत्यु उनसे भागेगी। हम सोच कर देख सकते हैं, परमेश्वर मौका दे रहा है, हर इंसान को मौका दे रहा है, हर एक इंसान को मौका दे रहा है, लेकिन इंसान जब हर मौके को गंवा रहा है, परमेश्वर की ओर मन नहीं फिरा रहा है। परमेश्वर ने अनुग्रह का समय दिया है, सब मानव जाति के सामने परमेश्वर उद्धार का उपहार लेकर खड़ा है। कौन है जो हां कहेगा? परमेश्वर मनों को जांचता है, और जिसके मन में जरा सा भी सच्चाई के लिए खोज है, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल कर देता है। यानी परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति को मौका दे रहा है, सबको मौका दे रहा है, लेकिन जब इंसान मौके को खो देगा, फिर और कोई रास्ता नहीं है, फिर इंसान मौत मांगेगा, मौत मिलेगी नहीं, मरने की लालसा करेगा, लेकिन मृत्यु उनसे भागेगी। 7 वचन, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। हाँ, ये टिड्डियां जो आजकल हम देखते हैं ये तो छोटी छोटी हैं, लेकिन वो ये टिड्डियां वास्तव में टिड्डियां नहीं है, बल्कि इनका आकार टिड्डियों जैसा है। ये कौन है? ये घिरे हुए दूत हैं, घोड़े जैसे तैयार होते हैं लड़ाई में जाने के लिए, सजकर तैयार होते हैं, ऐसे ही ये भी घोड़ों के जैसे आकार हैं इनके। और आगे, घोड़ों के जैसे आकार हैं इनके, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। हाँ, उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, ऐसे लगते, ऐसा बना हुआ, उनकी बनावट ऐसी है, उनके माथे को देखें तो ऐसा लगता है जैसे सोने का मुकुट पहन रखा हो। आगे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। हाँ, मुंह उनके मनुष्यों के जैसे मुंह थे, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, हाँ, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। हाँ, वे लोहे की सी झिलम पहने थे। हाँ, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का हाँ, जो लड़ाई में दौड़ते हों। हाँ, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, हाँ, और उनमें डंक था। हाँ, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी, हाँ, वह उनकी पूंछ में थी। हाँ, 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने का आदेश इनको मिला है। और वो डंक कहाँ है जिसके द्वारा वो पीड़ा देंगे? वो इनकी पूंछ में। फिर आगे, और अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। हाँ, ये है जैसे लूसीफर है वैसे ही एक ये भी है, अब्दोन। इब्रानी में अब्दोन कहते हैं, अबद्दोन, यूनानी में अपुल्योन कहते हैं। ये उनका राजा है, ये उनका प्रधान है, ये उनका प्रधान है। और ये कितने खतरनाक हैं, इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। प्रभु ने एक दर्शन के द्वारा अपने दास यूहन्ना को ये घटना घटते हुए दिखाई है। घटना घट रही है और प्रभु का एक दास वो दर्शन में देख रहा है, इसलिए इसको कैसे लिखा गया है? इसको ऐसे लिखा गया कि जैसे ये घट गई हो, जबकि अभी तक ये घटना घटी नहीं है, ये अभी घटेगी आने वाले टाइम में। कलीसिया धरती से उठा ली जाएगी, तब ये घटना शुरू होंगी। एक के बाद एक भयानक विपत्तियां धरती के लिए रखी हैं, मनुष्य जाति के लिए रखी हैं। मनुष्य मौत मांगेगा, लेकिन मौत उससे भागेगी। ये दूत जो अथाह कुंड से निकलेंगे, 5 महीने इनको आज़ाद छोड़ा जाएगा।
उस 5 महीने में भी इनको क्या आज्ञा है? धरती की हरियाली को नाश नहीं करना, बल्कि मनुष्यों को मारना भी नहीं, मनुष्यों को मारना नहीं है, उनको भी सिर्फ दंड, उनको भी सिर्फ पीड़ा पहुंचानी है, डंक मारकर उनको पीड़ा पहुंचानी है, ये आज्ञा इनको दी गई। और हम देख सकते हैं परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, क्या उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन कर सकता है? सवाल नहीं उठता। ये बेशक भयानक हैं, बिगड़े हुए दूत हैं, अथाह कुंड में इनको कैद करके रखा गया है, तो भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, सवाल नहीं उठता। भस्म करने वाली आग है, भस्म कर डालेगा। वो परमेश्वर से हमें कितना डरना चाहिए, उस परमेश्वर का भय हमें हमारे जीवन में कितना होना चाहिए, हमारे चाल चलन में उसका भय किस रीति से दिखाई देना चाहिए। कई बार हम वो बात को गंभीरता से नहीं लेते, परमेश्वर का भय नहीं रखते, और हम बोलते समय कुछ भी बोल देते हैं और कोई भी फैसला ले लेते हैं। संसार के तरह चलने में दिक्कत नहीं होती है, कारण वो परमेश्वर का भय परमेश्वर ने हमारे हाथ में लिख कर दिया है। इब्रानी 12 का 29 यदि पढ़ें, उधर लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उसके हाथों में पड़ना, उसके हाथों में पड़ना बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। इसलिए हम उस परमेश्वर का भय माने, उस परमेश्वर की दया है, उसका प्यार है, जो उसने हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल कर रखा है। नहीं तो पाप करने के कारण, पापी होने के कारण भयानक दंड बाट देख रहा है, भयानक दंड। वो दंड का दिन उसने ठहराया, वो भीषण दिन उसने ठहराया, वो कोप का दिन, जिस दिन वो न्याय करेगा। इन दूतों का भी न्याय हम देख रहे हैं, इनका भी न्याय होगा। लेकिन ये दूसरे कैटेगरी वाले दूत हैं जिनको 5 महीने के लिए छोड़ा जाएगा, जिनको 5 महीने के लिए छोड़ा जाएगा। वो पहली कैटेगरी हमने देखी, जो यहूदा 6 वचन में, यहूदा की पत्री 1:6 में, और दूसरा पत्र 2:4 में जो कैटेगरी दूतों की हमने देखी, वो कभी छोड़े नहीं जाएंगे, वो कभी आज़ाद किए नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो अथाह कुंड से निकले, ये 5 महीने के लिए छोड़े जाएंगे, और 5 महीने तक इनको आज्ञा दी जाएगी, मनुष्यों को मारना नहीं है, उनको पीड़ा पहुंचानी है, उनको डंक मारकर बिच्छू जैसे काटता है वैसे काटना है। इंसान उस वक़्त मौत मांगेगा, मौत ढूंढेगा, मरने की लालसा करेगा, लेकिन मृत्यु उनसे भागेगी। आज हम देखते हैं, आज लोग मौत से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टाइम आ रहा है, मौत ढूंढेंगे, मौत मिलेगी नहीं, मौत उनसे भागेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन पहले से ही हमें लिखकर हमारे हाथ में, हमारे समझने वाली भाषा में हमारे हाथ में लिखकर दे दिए हैं। हमारा कितना सौभाग्य है, हम उसके वचन से दाएं बाएं ना हटें, उसके वचन को हम माने, उसका भय माने। उसने जो नियम ठहराया है, उसने जो हम मनुष्यों के लिए, स्वर्गदूतों के लिए जो युक्ति ठहराई है, उस युक्ति को वो पूरा करते आ रहा है। हम पिछले दिनों से जो वचन सीखते आ रहे हैं, कितना स्पष्ट, कितना साफ है, कितना परमेश्वर ने खोलकर लिखकर हमारे हाथ में दिया हुआ है। इस वचन को सीखने के लिए हमारे मनों में वो लगन होनी चाहिए। तीसरी कैटेगरी हम देखते हैं इन्हीं दूतों की, गिरे हुए दूतों की। हम गिरे हुए दूत के बारे में देख रहे हैं, गिरे हुए दूत। इसकी तीसरी कैटेगरी एक और है, और ये तीसरी कैटेगरी वो है जो स्वतंत्र छोड़े गए हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। इनको बांधा नहीं गया है, इनको बिल्कुल भी बांधा नहीं गया, ये बिल्कुल आज़ाद हैं, ये आज़ाद छोड़े हुए हैं। ये गिरे हुए दूतों को बांध कर नहीं रखा गया है, ऐसे जिनको खुला छोड़ा गया है। जैसे हम मनुष्य खुले हैं, हमें बांध कर नहीं रखा गया, ये दूत भी खुलकर आज़ाद घूम रहे हैं। पहले और दूसरे स्वर्ग में इनका ठिकाना है।
हमारी आत्मिक लड़ाई जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, हमारी आत्मिक लड़ाई इन्हीं दूतों के साथ है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़ें। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, इधर उन दूतों के विषय में लिखा गया है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस से नहीं है, परंतु लहू और मांस कौन है? मनुष्य। मनुष्य को लहू और मांस है, दूतों को लहू और मांस नहीं है। हमारी लड़ाई लहू और मांस वाले मनुष्य से नहीं है जो हमें सताते हैं, जो हमें गाली देते हैं, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो काम करते हैं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसी 6 का 12 हमने पढ़ा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में ये रहते हैं। पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग, ये दो, पहले और दूसरे स्वर्ग में इनका ठिकाना है। उधर रहते हैं और उधर रहकर ये क्या करते हैं? इस धरती पर भी ये अपनी प्रभुता करते हैं। मनुष्य को अंधेरे में रखा हुआ है और इनसे हमारी लड़ाई, हमारी आत्मिक, हमारा मल्ल युद्ध जो है इन्हीं के साथ है। और इनका ऐसा सिस्टम है जैसा हम अपनी धरती पर देखते हैं। हमारे देश में यदि हम देखें तो हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है, उसके बाद राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है सारे देश पर, फिर देश का प्रधानमंत्री है और उस प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल है और हमारे देश में कई स्टेट हैं, राज्य हैं, फिर उन राज्यों में राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री उधर राज्य करता है और मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल भी उधर है। फिर उसके और नीचे आ जाएं तो हर एक राज्य में जिले हैं, जिले का प्रधान भी है। वो कौन है? कहीं किसी राज्य में उसको डीएम कहते हैं, किसी राज्य में डीसी कहते हैं। वो जिले का मुखिया है। और फिर जिले के अंदर तहसीलें हैं, तहसील में भी तहसीलदार है, तहसीलदार मुखिया होता है। और फिर और उसके नीचे आ जाएं तो उसके बाद फिर गांव है, गांव में पंचायतें हैं, पंचायत का भी प्रधान है, सरपंच या प्रधान उसको कहते हैं अलग अलग इलाकों में, कहीं प्रधान कहते हैं, कहीं सरपंच कहते हैं। उसके भी नीचे आ जाएं तो उसके भी नीचे कौन है? उसके नीचे फिर गांव में अलग अलग वार्ड हैं, अलग अलग वार्ड हैं, वार्ड के पंच हैं, अलग अलग वार्ड के अलग अलग पंच होते हैं जो अपने अपने वार्ड की अगुवाई करते हैं, अपने अपने वार्ड से चुने हुए प्रधान होते हैं। उसके नीचे आ जाएं तो फिर उसके बाद फैमिली हैं, परिवार हैं, हर परिवार का अलग अलग देवता है, अलग अलग मुखिया है। उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल मनुष्य हैं, व्यक्तिगत मनुष्य, अलग अलग मनुष्य हैं। ऐसे ही ये गिरे हुए दूतों का भी सिस्टम है, राज करने का, हुकूमत करने का, इनका भी ऐसा ही सिस्टम है। इनके प्रधान हैं जो पूरे देश का एक प्रधान होता है, पूरे देश का, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, पूरे देश का एक प्रधान। उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों के प्रधान, उसके बाद अलग अलग जिलों के प्रधान, उसके बाद अलग अलग तहसीलों के, गांवों के प्रधान। ऐसे इन्होंने नियुक्त किए हुए हैं। इसलिए इधर लिखा है
6 का 12 में लिखा है, परंतु क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। प्रधान कौन? यह देश का एक देश का एक ही प्रधान होता है, प्रधानों से और अधिकारियों से। ये उसके नीचे अधिकारी नियुक्त हैं और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उनके नीचे फिर हाकिम नियुक्त किए गए हैं। पहले प्रधान है, उनके नीचे अधिकारी हैं, उनके नीचे फिर हाकिम है और उनके नीचे फिर दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं और ये आकाश में रहते हैं। लेकिन किस रीति से ये राज्य करते हैं वो इधर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब हम निकालें, भविष्यवाणी की किताब दानियल की 10 अध्याय, उसका 13 वचन हम पढ़ें। ये प्रधान के विषय में कैसे लिखा है। दानियल 10 अध्याय उसका 13 वचन। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। फारस क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो। फारस के राज्य का प्रधान। हाँ, फारस के राज्य का प्रधान। हम देखते हैं जब नबूकदनेस्सर राजा था, बाबुल साम्राज्य था, राजा नहीं था, सम्राट था। उस वक्त बाबुल साम्राज्य सारी पृथ्वी पर था, सारी पृथ्वी पर बाबुल का साम्राज्य था। बाबुल का साम्राज्य जब खत्म हुआ, मादी फारसियों का साम्राज्य आ गया। मादी फारसियों का साम्राज्य, यानी दो, मादी और फारसी दो अलग अलग जातियां हैं। बारी बारी से इनके प्रधान खड़े होते थे। तो इधर जिस प्रधान की बात हो रही है ये फारस का प्रधान है। फारस का प्रधान, ये फारस का प्रधान, ये दारा राजा नहीं है, यह अक्षर्स राजा नहीं है, बल्कि ये गिरे हुए दूत जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, जिन्होंने अपने निज निवास को बनाए नहीं रखा, गिर गए। ये गिरे हुए दूत अलग अलग देश पर राज्य किस तरीके से कर रहे हैं वो बात इधर लिखी हुई है। दोबारा पढ़ें। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। हाँ, इधर जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल को आकर बता रहा है, दानियल की प्रार्थना के जवाब में। जब दानियल घुटने टेक कर प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, ये यहूदा की ये हालत, यरूशलेम की ये हालत, ये आपके मंदिर की ये हालत क्यों हो गई है। यहेजकेल ने बोला है, ये भविष्यवाणी यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी है कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी कि 70 साल तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। 70 साल खत्म होने पर आए हैं, हे परमेश्वर ये कब तक ऐसा रहेगा। तब उसकी प्रार्थना का जवाब लेकर जिब्राइल प्रधान दूत आ रहा है, उसकी प्रार्थना का जवाब लेकर आ रहा है। उस प्रधान दूत जिब्राइल को 21 दिन तक किसने रोक कर रखा? फारस के प्रधान ने रोक कर रखा। यानी हम सोच सकते हैं कितने शक्तिशाली हैं ये। जिब्राइल स्वर्गदूत प्रधान दूत को 21 दिन तक फारस के प्रधान ने रोक कर रखा। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, इसलिए वो मेरी सहायता के लिए आया। वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो जिब्राइल जो दानियल की प्रार्थना का जवाब लेकर आ रहा है, 21 दिन तक फारस के प्रधान ने उसको रोक कर रखा। मिकाएल आया, मिकाएल उसने आकर इसकी सहायता करी, तब जाकर ये उधर से छूटा और प्रार्थना का जवाब लेकर आया। इस प्रकार हम देखते हैं फारस का प्रधान ये कौन है? गिरा हुआ प्रधान दूत है, ये भी प्रधान है ये भी। और उसका 20 वचन पढ़ें, 20 वचन। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ?
अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा, हाँ। तब यूनान का प्रधान आएगा। हाँ, तब यूनान का प्रधान आएगा। यानी एक तरफ जहां फारस का प्रधान है, दूसरी तरफ कौन भी है? यूनान का प्रधान भी है। जब मैं वापिस जाऊंगा, वापिस जब लौटूंगा, फारस के प्रधान से जब मैं लड़ूंगा, तो कौन भी आएगा लड़ने के लिए? यूनान का प्रधान भी आएगा। हम देख सकते हैं आत्मिक दुनिया की आंखें बंद हैं। परमेश्वर ने अपना वचन जब लिखकर हमारे हाथ में दिया है, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कैसे बताता है, आत्मिक दुनिया के विषय में बताता है, जिसके विषय में कुलूसी 1:16 में हम पढ़ते हैं। उधर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब वस्तुओं की सृष्टि की है, आकाश की हो चाहे धरती की हो, चाहे दिखाई देने वाली हो या ना दिखाई देने वाली, यानी कि अदृश्य दुनिया भी है, अदृश्य जो दिखती नहीं है। और इन सब दूतों को प्रधान, क्या सिंहासन, क्या अधिकार, क्या प्रभुताएं, ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ये बनाए गए हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं बनाए थे कि ये गिर जाएं, इसलिए नहीं बनाए थे, बल्कि बनाने का लक्ष्य परमेश्वर की महिमा, वो पीछे हम सीख चुके हैं। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था। तो अभी ये क्या है? जब ये परीक्षा में गिर गए, उस वक़्त गिरकर ये कितना बिगड़ गए हैं। एक तरफ हमने पढ़ा, गिरे हुए दूतों में सबसे पहले कौन? खतरनाक दूत, बिगड़े हुए दूत, जिनको बांध कर रखा हुआ है, छोड़े नहीं, आज तक उनको छोड़ा नहीं गया है, आज तक छोड़ा नहीं गया और ना कभी छोड़ा जाएगा। वो न्याय के दिन परमेश्वर के सिंहासन के, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। उस दिन न्याय होगा, वहां से आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। दूसरे प्रकार के गिरे हुए दूत हमने देखे, जो आज भी बांध कर रखे हुए हैं, अथाह कुंडों में बांध कर रखा गया है। लेकिन बांध कर कैसे? उनको अथाह कुंड में डालकर, वो ऊपर का दरवाजा बंद है, निकल नहीं सकते हैं। लेकिन 5 महीने के लिए उनको खोला जाएगा, जब इंसान को वो पीड़ा पहुंचाएंगे। 7 साल के विरोधी मसीह के राज्य में वो घटना घटेगी। उसके बाद हम देखते हैं खुले में छोड़े गए दूत भी हैं, स्वतंत्र छोड़े गए दूत, तीसरे प्रकार के। ये वही गिरे हुए दूतों का एक मंडली है। इनका काम क्या है? ये कहीं पर अंधेरे स्थानों में बांध कर नहीं रखे गए, इनको खुला आजाद छोड़ा गया। ये सब परमेश्वर की योजना के अधीन हैं, सब परमेश्वर की योजना के अधीन है। परमेश्वर ने इनको आजाद छोड़ रखा है, इसलिए इन्होंने अपना अपना राज्य बांट रखा है। कोई अमेरिका का प्रधान है, कोई भारत का प्रधान है, कोई ईरान का प्रधान है, कोई पाकिस्तान का प्रधान है, कोई रूस का प्रधान है, कोई चाइना का प्रधान है। ऐसे हर देश, हर राज्य का अलग अलग प्रधान है। और उनके नीचे फिर अधिकारी हैं, उनके नीचे फिर हाकिम हैं, उनके नीचे फिर आत्मिक सेनाएं हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया हुआ है। और हमारा मल्ल युद्ध इन्हीं के साथ है, इन्हीं से हमारी लड़ाई है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम परमेश्वर और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक लड़ाई के विषय में तैयार करता है। लेकिन आत्मिक लड़ाई हमने यदि लड़नी है तो हमें मालूम होना चाहिए हमारा दुश्मन कौन है और वो कितना ताकतवर है और वो है कहाँ। ये बात हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी हम उनसे लड़ पाएंगे। नहीं, और हम अपनी ताकत से लड़ भी नहीं सकते।
परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही, परमेश्वर के हथियार धारण करके ही और वचन के अनुसार जब हमारा जीवन होगा, केवल तब ही हम यह लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये सबसे पहली कैटेगरी हमने देखा, गिरे हुए दूत। उन गिरे हुए दूतों में भी 3 प्रकार के हैं, जो सबसे खतरनाक, कभी छोड़े नहीं गए, बांध कर रखे गए। दूसरे जो 5 महीने के लिए छोड़े जाएंगे। तीसरे जो खुले छोड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद फिर आगे, आज के लिए हमें समय नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं, कल फिर इस विषय को और आगे लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम देखते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को बनाया। पीछे हमने सीखा परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया, लेकिन जब चुनाव हुआ तो परख आई, और जब परीक्षा आई, इन दूतों में से बहुत सारे उस परख में फेल हो गए, और जो फेल हो गए वह गिरा दिए गए। उन गिराए हुए दूतों की 3 कैटेगरी हमने देखी है। बहुत खतरनाक, जो बांध कर रखे गए, कभी आज़ाद छोड़े नहीं जाएंगे। दूसरा हमने देखा, जो अथाह कुंडों में बांध कर रखे गए हैं, 5 महीने के लिए छोड़े जाएंगे। उस वक़्त मनुष्य मौत मांगेगा, लेकिन उसको मौत मिलेगी नहीं। और तीसरा, ये आज़ाद छोड़े गए दूत, जो पहले और दूसरे स्वर्ग में जिन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, किस रीति से इंसान पर राज्य करते हैं, किस रीति से राज्य करते हैं, धरती पर राज्य करते हैं। अलग अलग देश का एक एक प्रधान है। परमेश्वर ने यह होने दिया है। परमेश्वर अगर चाहता, उसी दिन, जिस दिन ये गिरे थे, इनको भस्म कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इनको भस्म नहीं किया, बल्कि इनके लिए भी न्याय का दिन ठहराया है। उस न्याय के दिन तक ये बाट देख रहे हैं। इनको मालूम है हमारे न्याय का दिन ठहराया हुआ है। इनको मालूम है उस भीषण दिन में हमारा न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हमारे हाथ में है, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा जब ये बातें हमें समझाई हैं, इसलिए आइए हम शरीर में ना चलें, हम शरीर में ना चलें, हम आत्मा में होकर चलें। हम आत्मिक बातों की समझ रखें। हम अपनी बुद्धि से आत्मिक नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमें सिखाता है। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को हमें समझाता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, आपके वचन को सीखना मुझे, प्रभु, वो मन मुझे दे कि इन दिनों में अकेले बैठकर मैं आपका वचन सीखूं। इन दिनों में अकेले बैठकर प्रभु आपके वचन की गहराई को समझूं। अभी जो हमने सीखा है, ये तो केवल एक हेल्प है, ये तो एक सहायता के लिए है कि कैसे हम परमेश्वर का वचन मनन कर सकते हैं। असली अध्ययन अकेले जब हम बैठते हैं, ये वचन जो बताए गए हैं, ये आयतों को जब हम दोबारा पढ़ते हैं, तब हम और इनसे जुड़ी हुई आयतें, इनसे जुड़ी हुई पूरी घटना को जब हम देखते हैं, अभी उतना हमारे पास टाइम नहीं है कि पूरी घटना में जाएं। संक्षेप में ये बातें बोली गई हैं, इसलिए हम अकेले प्रभु के चरणों में बैठें। आइए हम विनती करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं वचन जो हमने सीखा है प्रभु, इसको और गहराई से अकेले में बैठकर समझने के लिए हम एक एक की सहायता करिए। वचन और प्रभु हम सीखें, प्रभु आपकी महिमा का कारण हम बन जाएं। प्रभु शरीर में होकर नहीं, हम आत्मा में होकर चलें। पिता, हमें प्रभु तू मदद कर, आपके आत्मा के अधीन होने के लिए सहायता कर, आपके वचन के सिद्धांतों को समझने के लिए सहायता कर। बाप, हमारा ये जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आपके हाथ में पिता हम अपने जीवनों को सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।